जैसे मारना चाहा वसुदेव आकर के बचा लिया। राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? एक क्षत्रिय होकर के स्त्री पर खड़क का प्रहार, आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी है? परंतु राजन, आपकी भगिनी अभी भूपति मंगल के घर में है, कुछ तो सोचा होता राजन, अभी बंधा कंगन भी घर में। अरे कंगन जब बांधा था तब बांधा वही था ना, तुमने कोई बांधा था? जब बांधा था तब बांधा था, अब इनको खींचू और मरोड़ूंगा, और नहीं जरूरत आदि कंगनों का जिन्हें तोड़ूंगा। परंतु राजन, एक बात जानते हो, नहीं है धर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं है वेद की नीति जनाए जोर अबला पर। तुमने कहा तो ठीक है, परंतु एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या वो राम और वो लक्ष्मण क्षत्रिय नहीं थे? नखा के कान ना काट लिए? कदाचित सत्य है, परंतु शूर्पणखा सर्व कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी, और जानते हो लिया है जिस कुल में जन्म जरा उसकी सर्व रखो, करो तलवार में अन्य और राजन क्षत्रिय धर्म। कौन सा कोई की बात कर रहे हो तुम? फल है जिस पे फल लागे, ताहि बने पहले ही त्यागी। वृक्ष में कड़वे फल लग जाए उसको जड़ से नष्ट कर देना ही चतुराई है माननीय वसुदेव। और तुम्हें समझ आ रहा है वसुदेव, हे वसुदेव चतुर है नीति वाला, नारी देख लल चाहता है, और जो मेरी जानी दुश्मन है तुझे बताता है। और कहीं गई हो कन्या ब्याह, और कहीं गई हो या मार पुर सोच मिटई हो। इसको समाप्त कर देने दे। अगर जो तेरे लिए कन्या कहेगा सुर कन्या, एक कन्या जितनी कन्या कहेगा लाइन लगा दूंगा कन्याओं की। परंतु ऐसी बात नहीं है, जानते हो मित्रों, वसुदेव चतुर है नीति में, नहीं नारी देख लल चाहता है, जो सच्चा मार्ग है धर्म का आज राजन वही तुम्हें। तो सुन लो, ये बच रही पागल आज मेरे चमकते हुए दुधारे से, और तो अक्षर निकाल तुम आज और बटा के द्वारे से। राजन, जिस लोहे से तुम खेलते हो हम उसमें सानी सानी है, पर एक स्त्री का खून बहाने में हम खुद ही पानी पानी है। तो पता न लगने पाएगा भी होगी यान में, और फिर ठकर जा नहीं सकती रक्त में अड़वे। राजन कंस, ये पापाचार अत्याचार में अपने आंखों से कदापि नहीं देख सकता। सब पाए आंखें खोलो, मौका संभालो, राजन का आंखें मत निकालो। संसार में लेना था जन्म किसी का पुरुष परिवार में, सूर्य की संसद कहा कर किस तरह मुख मोड़ लो, सामने अन्याय और तुम कहते हो आंखें फोड़ लो। एक बात मेरी और सुन लो, एक बात तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, अरे कटे या जान जाए परवाह नहीं इस देह की, जब तक जिस्म में जान है मरने न दूंगा। किस बात की है? हमारे बहादुर राजन कंस मेरे मित्र हैं, और एक मित्र अगर दूसरे मित्र से युद्ध करे ये कदापि शोभा नहीं देता है। अगर मुझे इनसे युद्ध ही करना होता तो इनके द्वारा भेजे गए विवाह के प्रस्ताव को ही मैं मना कर देता। क्यों नहीं धर्म नीति का प्रयोग करते हुए राजन कंस से देवकी के प्राण बचाना चाहिए। मित्रवर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मित्रवर, आप ये बतलाइए, आपको देवकी से भय है या उनके पुत्रों से? पुत्रों से भय है मुझे। तो राजन, जानते हो आप प्रथा में ही देवकी के प्राणों को हरण करना चाहते हैं। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बतलाता हूँ जिससे आपको देवकी को भी नहीं मारना पड़ेगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। सुनना चाहता हूँ। राजन, देवकी के उधर से
सभी बालक हमसे ले लीजिए और देवकी को जीवन दान दीजिए। तुमने कहा कि जो इतने के पुत्र हो सब मुझे ले लीजिए। ऐसा कोई संसार में है कोई पिता कि अपने पुत्रों को कोई सिंह के सामने डाल देगा? कदाचित सत्य कह रहे हो, परंतु मूरत ध्वज भी एक पिता ही थे जो अपने पुत्र को अपने हाथों से काट करके सिंह को खिलाया था। परंतु कोई बात नहीं, आपको विश्वास दिलाने हेतु मैं दिन के देवता सूर्य और रात्रि के देवता चंद्रमा को साक्षी मान करके आपको ये वचन देता हूँ कि देवकी के उदर से जन्मे हुए सभी बालक आपको दूंगा। ये बात सत्य है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय अपना सर कटा सकता है, अपनी बातों से नहीं मुकर सकता है। इसलिए आपकी बात मानता हूं, परंतु जब तक मेरे अपने कालों को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक तुम मेरे कारागार में रहोगे। ठीक है, कोई बात नहीं मित्र। कहे महाराज, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोप, इसी वक्त लगा के कारागार में डाल दिया जाए। यही तो गड़बड़ है महाराज। इतने प्रेम से अपनी बहन की शादी की, अब उनको कारागार में डाल दिया। कंस है इस वक्त काल में डला रहा है, तो ध्यान देना, कंस की वंश में कोई दया का अंश नहीं है। ठीक है महाराज। जब कह कर गई